दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की है जो गर्मी के दिनों में छुट्टी लेकर अपने घर आ रहा था। उसे 41 दिन की छुट्टी मिलती है। उसके साथ उसके 2 और साथी भी थे उसके साथ। जैसे ही रास्ते में जाते हैं वहाँ तो मुंड बनता है ट्रेन से उतरने का। वहाँ एक बहुत भारी मेला लगता है। सोचता है कि चलो मेला घूमने चलते हैं। उसका दोस्त वहीं का रहने वाला था। दोस्तों के साथ में उस मेले में अरविंद पहुंचता है तो अरविंद देखता है तो खिलौने बेचने वाले खिलौने बेच रहे हैं, क्योंकि मेला तो मेला होता है। आगे बढ़ता तो कुछ महिला अपने अपने काम में लगी है। कोई कुछ बेच रही है तो कोई कुछ बेच रही है। एक महिला जो उसके में बच्चों के लिए खिलौने लगे होते हैं वह खिलौना बेच रही है। भाई साहब 10 का खिलौना 10 का खिलौना बोलती हुई वो बेचती है में होती है। जैसे ही अरविंद आगे बढ़ता है तो उस महिला की पर नज़र पड़ती है तो अरविंद खड़ा रह जाता है और उस महिला की नज़र उस पर पड़ती है। उसका नाम अर्चना होता है। वह अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। वे महिला होती है अरविंद की होता है उसकी पत्नी होती है। वह किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। वह पत्नी अर्चना उसे मिल जाती है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं मोहित। यह सच्ची कहानी उत्तराखंड की है जो आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना, आदमी कितना भी पैसा पैदा करे, अगर स्त्री का पैर फिसल जाए तो वहाँ कोई संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि कपड़े में अगर धब्बा लगा जाए तो वह साबुन से ही छूटता है, ना कि कैसे भी छूट जाए लग जाता है तो उसे कोई छुड़ा नहीं पाता। ऐसे ही अरविंद के साथ होता है। एक नेक घर का लड़का होता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद उसे आर्मी में सिलेक्शन मिला था। दोस्तों, आर्मी में लगने के बाद उसकी शादी अर्चना से होती है। उसका विवाह ठीक ठाक और उसके दहेज भी ठीक ठाक मिलता है। लेकिन जो लड़की पहले से ही सब कुछ अपना उसका चरित्र भी गिरा हुआ था। अरविंद होता है एक नेक घर का लड़का रहने वाले 2 महीने की छुट्टी आता है शादी पर, फिर ये अपना चला जाता है। लेकिन अर्चना जो होती है इसका प्रेमी होता है धर्मेंद्र, जिसे चोरी छिपे यह घर में बता दिया करती थी कि उसे एक बात करनी है। सास ससुर होती थी अरविंद को बोलते, फौजी ध्यान नहीं देता। अरविंद कहता ठीक है, देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि यह किसी सच्ची कहानी पर है। आप इसे फेंक ना समझे। जब अरविंद घर आता है तो उसकी पत्नी अरविंद कान भर देती है कि तुम्हारा माता पिता मुझे बहुत परेशान करता है, इससे यह काम कराता है वह काम करवाता है, बहुत दुख करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता उसको कोई परेशान नहीं करते हैं, उसको कोई काम नहीं करने को कहते हैं। वह उसे यहाँ रहने को पसंद करते हैं और शहर में चलो शहर में रहेंगे। फिर वहाँ से चलता है पत्नी के अनुसार और आकर मकान में नहीं बनवाता है, लेकिन प्लॉट ले लेता है। एक किराए का मकान लेकर वहाँ रहने लगता है। जो छुट्टी पर आया था उसके बाद दोस्तों छुट्टी पूरी होती है और वह पत्नी को छोड़ के अपनी ड्यूटी चला जाता है। जब ड्यूटी पर अरविंद चला जाता है तब अब कोई बात नहीं खराब हो जाता है, अचानक खराब हो जाता है। अर्चना अपने पति को फ़ोन करती है और पंखा खराब हो चुका है और यह पंखा कैसे सही होगा। तो अरविंद कहता है कि
मिस्त्री को फ़ोन करता हूँ, वह आ जाएगा, पंखा ठीक कर देगा। दोस्तों, अरविंद जो होता है वह मिस्त्री को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद मिस्त्री पहुंचता है और पंखा सही करता है, लेकिन वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक कदम सौडल होती है, उसका नंबर ले लेती थी है और उसे पर फिदा हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी मोड़ ले लेती है जब उसके बाद पंखा ठीक होता है, फौजी ड्यूटी पर होता है। अर्चना जो होती है दूसरे दिन फिर उसे फ़ोन करती है और कहती है, भैया ये पंखा फिर ख़राब हो गया, पता नहीं चला कि अर्चना ने कहीं तार तोड़ दिया। फिर वे आता है, आने के बाद उसे बातें करता है। मीठी मीठी बातें करने के बाद दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। इतना रिलेशन में आते ही अर्चना होती है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री था, उसे एक फिदा हो चुका था और नतीजे यहाँ तक पहुँचते हैं कि अरविंद के पास दो भी फ़ोन करता, वह कहीं देती यह काम कर रही हूँ, वह काम कर रही है का मतलब वह हमेशा अपने को बिजी ही दिखाती रहती थी। उसके अरविंद कुछ महोदा बदल चुका था। दोस्तों, नतीजा यह होता है कि एक दिन अरविंद आता है और अर्चना होती है पंखा बनाने की मिस्त्री, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसके साथ भाग जाती है, उसके साथ चली जाती है। जाने के बाद अरविंद को पता लगता है कि बेचारा कहीं नहीं। फिर के बाद माता पिता अब कहते हैं, बेटा जो होना था वो हो चुका है। मैंने पहले तुमको मना किया था कि बहू को शहर में मत रखो और ले जाओ, नहीं पता कि इसके दोस्तों के 2 साल बाद अरविंद जब घर आता है तो माता पिता की तसल्ली बनती है। जो हुआ था उसकी सगाई आने लगी, लेकिन अरविंद कहता है कि 1 साल और रह जाता है। 1 वर्ष बाद वह अपने मित्रों के साथ घर आ रहा था। उसका मित्र भी राजस्थान में रहता था। उसने कहा कि मेरे घर चलना है। अरविंद कहता है कि अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं चलूँगा, कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ दिखाएंगे और उसके बाद चले जाना, झूला भी झुलाएंगे, सुबह मैं छोड़ दूँगा। इधर वह मेला में जाता है। दोस्तों, वहीं आ जाता है। जब मेला में पहुँचता है तो देखता है कि कोई कुछ बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रही है। छोटे छोटे खिलौने खरीद रहे हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो सामने जो खिलौना बेच रही है वह 10 का एक खिलौना बबल एडी हो जाती है। उसका साथी भी साथ होता है और जैसे ही अर्चना उसे देखती है तो एकदम मन में जैसे शीतल जाती है, इसका सब कुछ लूट गया हो। एक कदम आंखें नीचे कर लेती है। नगर नहीं मिलता है तो अरविंद सामने दिखाई देता है तो मानो यह लगता है कि पैरों से ज़मीन निकल गई। अर्चना कुछ बोल नहीं पाती है। अरविंद पूछता है, अर्चना, क्या तुम मुझे अर्चना हो आपका नाम? लेकिन अर्चना न सिर ऊपर नहीं उठा रही थी। तो फौजी हाथ से ऊपर मुंह करता है, और क्या आप वही अर्चना हो? मैंने तुम्हारा पीछे माता पिता की बात नहीं मानी और तुम्हें नहीं जानता था कि आप इतनी गिरी हुई हो। एक फौजी का जवान ठहरा और नियम पाँव से बंधे होता था। क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? मुझे कोई कमी थी तब आप उस पंखा वाले मिस्त्री के साथ भाग गई थी। आपने मुझे धोखा दिया। मैंने
तहे दिल से तुम्हारी बात मानी थी। आज आप क्या हाल है? आप बड़ी भली ही चली रही होगी। आपकी परेशानी नहीं है, क्योंकि यह भला फौजी ठहर में यह सरकार का नौकरी ठहरा। आप एक बहुत बड़े पैसे वाली घर में तुम्हारे दोनों कुल में धन लग दिया। मेरी भी नाक कटवा दी, अपने माता पिता का नाक कटवा आई। होता है वह समझ जाता है कि इसकी पत्नी जो चली गई थी वह यही है कि भाई कोई बात नहीं, अगर सुबह से भटक जाता शाम को मिल जाता तो भटका नहीं माना जाता। तो वह लेकर आता है, उसको कुल्फ़ी बनाती है, लोग बेचते हैं, वहाँ आकर बैठते हैं और अरविंद कहता है कि कुल्फ़ी लाओ। कुल्फ़ी उसे देता है, लेकिन वह रोने लगती है, बार बार गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है हमें इससे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं जवानी में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा फिसल कब गया। चुंगल के फांस गई। जो भी गलत किया मैं उसका लिए कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने किया उसका फल मुझे आज भोगना पड़ता है। अरविंद पूछता है कि यह बताओ, जो तुम्हें लेकर आया वह कहाँ है? वह बोलती है उसने भी मुझे छोड़ दिया। आप अपना नाम अपना लीजिए और मुझे घर ले चलिए। और अरविंद मान जाता है, वो अपने घर ले जाता है इस लड़की को। उसका माता पिता कहता है ठीक है बेटा आ गया तो मेरा भी इज्जत बच गया और इसका भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो का एक प्यारा सा लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहेगी। इसके लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको तहे दिल से आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए एंड लास्ट तक देखिए।